ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अप्यमहम्। रागद्वेषवान् तर्हि भगवान् यतः भक्तान् अनुगृह्णाति न इतरान् इति तद् न। इस श्लोक के बाद मने शुभाशुफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तः मामुपैष्यसि। संन्यास योग युक्त आत्मा मुझको जल्दी अत्यंत शीघ्र प्राप्त कर लेता है। तो यदि प्रश्न उठा जाए भगवान आप में ही भी ये राग द्वेष है क्या, तो इसके जवाब में भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सब समान है। और ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अप्यम। अत्यंत अद्भुत उदाहरण भगवान शंकराचार्य जी ने दिया है। जैसे अग्नि है ना, अग्नि किसी के प्रति द्वेष या प्रेम नहीं रखता। जो ठंड के मौसम में जो पास में चला जाता है उसको आराम मिलता है। इसी तरह जो मेरे पास आ जाता है स्वभावतः, स्वभाव से ही मैं उसमें रहता हूँ, वो मुझ में रहते हैं। ठीक है। और द्वेष और राग माने किसी के प्रति द्वेष नहीं है और प्रेम नहीं है। प्रिय कोई अत्यंत प्रिय नहीं है, द्वेष नहीं है। क्या कारण है? और एक कारण हम कल बताना भूल गए आपको कि इस दृष्टि से भी अब देख सकते हैं, क्योंकि सबके भीतर मैं आत्मरूप से विद्यमान हूँ। सबके भीतर मैं आत्मरूप से विद्यमान होने के कारण मैं किसी का द्वेष नहीं कर सकता, है ना। कोई भी व्यक्ति अपने आप से द्वेष, अपने आत्मा से कभी द्वेष नहीं करता। तो मैं सब में हूँ आत्मरूप में, तो मैं अपने आप से कैसा द्वेष करूँ? तो मेरे लिए कोई द्वेष्य नहीं है। द्वेष्य माने कोई भी व्यक्ति मैं जिससे द्वेष करता हूँ ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है। और प्रेम प्रिय भी नहीं है, क्योंकि इसीलिए कि मैं किसी से राग इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि कोई भी मुझसे अलग नहीं है। यदि आपसे अलग वस्तु हो, उस वस्तु के प्रति आपको राग हो सकता है। सब कुछ आप ही बन गया तो आप किस वस्तु के प्रति आपको राग हो सकता है, द्वेष हो सकता है? तो राग भी नहीं हो सकता, द्वेष भी नहीं हो सकता। किसमें? परमात्मा में, या किसी में जो सब में जो परमात्मा तत्व को अनुभव कर लिया हो, उसके अंतःकरण में किसी प्राणी के प्रति न द्वेष होता न राग होता। ठीक है। शृणु मद्भक्तेः महात्म्यम। और यहाँ से शुरू करना है 30वां श्लोक। शृणु मद्भक्ते, मेरी भक्ति की महिमा सुनो। मद्भक्तेः, मेरी जो भक्ति है उसकी महिमा क्या है? अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्
साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। ये है मेरी भक्ति की महिमा। क्या महिमा है? देखिए, अपिचेद यद्यपि सुष्टु दुराचारः माने सुदुराचारः, सुदुराचारी माने अतीव दुराचारी, माने महापापादि पापानां गीताध्यानं करोति चित्। महापापादि पापानामपि माने पापियों में भी अत्यंत पापी भी हो तो गीताध्यानं करोति चित्, थोड़ा सा गीता का गान गाया, भगवत स्मरण किया, सारा पाप धुल जाता है। तो इसी तरह अतीव सुष्टु दुराचार माने सुदुराचार। सुदुराचार का मतलब क्या है? अतीव दुराचार माने कुत्सित आचार वाला, नीच आचार वाला, एकदम कुत्सित आचार वाला दुराचार, वो भी अतीव कुत्सित आचार अपि वो भी भजते माम अनन्य भाक। ऐसा देखिए, इस तरह के जो व्यक्ति भी यदि अनन्य प्रेम वाला होता हो, मेरी प्रति प्रेम रखता है, तो फिर क्या करेगा, क्या होगा? माम भजते माम अनन्य भाक, अनन्य भक्ति सन माने अत्यंत कुत्सित आचार वाला भी अनन्य प्रेम वाला होकर, अनन्य प्रेम वाला होकर मुझ परमात्मा का भजन यदि करते हैं तो क्या करना चाहिए? अनन्य भाग अनन्य भक्ति सन साधु एव सम्यक वृत्तः एव समन्तव्यः ज्ञातव्यः। इसका मतलब क्या है? उसको सदाचारी ही मानना चाहिए। मंतव्यः ज्ञातव्यः साधु एव, ये तो अच्छी ही बात है। ठीक है, भगवान के प्रति भक्ति रखने वाला तो उनको यदि अनन्य भक्ति करता है प्रभु से, दुराचारी है, दुराचारी, तो फिर धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति करने लग गया, उनको साधु ही मानना चाहिए। देखिए, सदाचारी ही मानना चाहिए। देखिए, मुझसे जो भजन करता है वो अनन्य भाग माने मैं भगवान से अलग नहीं हूँ। अनन्य भाग माने वासुदेव से भिन्न कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। परमात्मा के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। परमात्मा के ही कारण मेरा अस्तित्व, मेरी जानकारी, मेरा व्यवहार, मेरा चिंतन, मेरा जो भी कुछ हो रहा है, मेरा अस्तित्व ही उन्हीं के कारण है। तो वासुदेव के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह जानते हुए जो भी व्यक्ति भगवत भक्ति करता है, इस जानकारी के साथ ज्ञानपूर्वकम भजन या भक्ति कीर्तन सेवन जो करता है ना, उसको साधुरेव समन्तव्यः, उसको सदाचारी ही मानना चाहिए। देखिए, सम्यक यथावत व्यवसितो ही यस्मात् साधु निश्चयः। तो ये वो क्या है? क्योंकि व्यवसितो यथावत व्यवसितः यस्मात् साधु निश्चयः, उत्तम निश्चय वाला, साधु निश्चय वो वाला बन जाता है। वो साधु निश्चय वाला माने बस निश्चय पर पहुंच गया। क्योंकि जीवन में एक दिशा में ये समझ में आ जाए कि जीवन में एक व्यक्ति के अंदर कि परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है और परमात्मा के ही कारण सब कुछ चल रहा है, तो मैं उस परमात्मा की भक्ति मैं करूँगा। और मुझ में सारे दोष है तो भी ये क्षमा करने वाला और अनुग्रह करने वाला परमात्मा ही हो सकता है। सच्चा प्रेम या प्यार परमात्मा ही दे सकता है। तो उन्हीं के पास मैं चले जाऊं। मेज में जितने भी दोष है, स्वभावतः जितने भी दोष है, धीरे धीरे सारे दोष क्या होगा? दोषों को हट जाएगा, धुल जाएगा, सारे पाप धुल जाएगा और मैं मुझको परमात्मा अपने नज़दीक खींचकर अपने में ही प्रविष्ट करा देता है। इस तरह की जो चिंतन, जो भावना दृढ़ हो जाए तो तभी वो अनन्य भक्ति कर सकता है। भला इस विचार
इस ज्ञान होना चाहिए जीवन का परम लक्ष्य क्या है। बस कोई भी कर्म, सब कुछ जो कुछ हम व्यवहार में ये संसार में करने लग जाते हैं, वास्तव में उसमें कोई रस नहीं है, निष्प्रयोजनमेव। तो इस भाव को दृढ़ीभूत करने के बाद आदमी के अंदर दृढ़ता से जब भक्ति बढ़ जाती है, परमात्मा के प्रति भक्ति बैठ जाएगी, तब क्या होगा, उसका साधु निश्चय वाला बन जाएगा। देखिए, तो ये निश्चय पर पहुंच गया ना। तो इसलिए एक अच्छा विचार क्या है सबके लिए, आप का जीवन का निश्चय क्या है। क्योंकि देखिए, शरीर कभी भी छोड़ सकते हैं, मृत्यु को टालना किसी के द्वारा संभव नहीं है, और मृत्यु को दूर भगाना ये भी संभव नहीं है। और सबसे नज़दीक क्या है, व्यवहार के दृष्टिया सबसे नज़दीक मृत्यु ही है अपनी, इतना नज़दीक। तो इसलिए तो जीवन का एक्चुअली आपको ये निश्चय करना होगा कि मेरा जीवन का क्या प्रयोजन, इस जीवन से मैं कौन सा यह प्रयोजन को सिद्ध करना चाहता हूँ, ये पहले निश्चय कर लो। एक निश्चय पर पहुँचने के बाद ही आपकी जो जीवन की जो गाड़ी है वो आगे चलेगी, नहीं तो भटकता रहेगा। और ये होना चाहिए ये निश्चय। और सबसे निश्चय किस तरह का निश्चय होना चाहिए, जो वस्तु शाश्वत है उस वस्तु के प्रति या वस्तु के साथ अपना कुछ संबंध रखना चाहता है, तो फिर उस निश्चय में कुछ बल हो सकता है। और जो परिवर्तनशील जगत के साथ कुछ संबंध जुटाकर या जोड़कर अपने आप को और परिवर्तनशील वस्तुओं के साथ कुछ संबंध बनाना चाहता है, संबंध जारी रखना चाहता है, ये कभी संभव नहीं है। क्योंकि ये वस्तु में ही परिवर्तन होने के कारण जिस वस्तु के साथ आप अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, वो वस्तु ही धीरे धीरे कालांतर में क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो परिवर्तनशील वस्तुओं के प्रति कोई निश्चयात्मिका बुद्धि बनाकर जीवन की यात्रा चलाना चाहता है जो मूर्ख, वो कभी उस वस्तु की प्राप्ति नहीं करे पाता। प्राप्ति कर ही लेगा तो भी वो भोगने से पहले ही न वो जीर्णावस्था पहुंच जाएगा, या नहीं तो वस्तु ही अंतर्धान हो जाएगा कालांतर में। तो निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय कर लेना माने भैया जो चीज़ शाश्वत है, जो नित्य है, उस नित्य वस्तु के प्रति कोई निश्चय बनाए, ठीक है, तो फिर वो उसमें कुछ फायदा हो सकता है। समझ में आ गई बात। परिवर्तनशील के जो जगत लगातार बदलता जा रहा है, ये बदलता जा रहा है, उसमें कुछ आप निश्चय बना लिया कि ये घर मेरे साथ साथ हमेशा रहेगा, गाड़ी हमेशा रहेगी, पत्नी बच्चे हमेशा रहेंगे, पति हमेशा रहेंगे, संपत्ति हमेशा रहेगी। काहे का निश्चय? हाउ कैन यू रिजॉल्व अबाउट दोज थिंग्स विच आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग? Your resolution about the constantly changing parameters of this Jagat, the world, will not yield any kind of progress or result to you, because they are constantly changing. You can say my resolve is permanent, firm. Arey Buddhu, your resolve is firm, but about what? About the changing vastu, changing objects and scenarios. अंग्रेज में जानबूझकर बोला मैंने, भूल कर नहीं। मैं शाम को ना अंग्रेजी का दुश्मन हूँ, सवेरे हिंदी का दुश्मन हूँ, तभी अभ्यास हो पाएगा ना। टेम्पररी दुश्मन बनो, ठीक है। तो भगवान कहते हैं साधु निश्चय, हाँ, क्योंकि वो साधु निश्चय वाला बन गया, वो जान लिया
मुझ में सारे दोष है, कोई बात नहीं, ईश्वर के चिंतन करते हैं। अरे इन दोषों के साथ कभी कभी गलतियां भी हो सकती है, फिर भी उठकर मार्ग पर चलना चाहता है, प्रार्थना करते हैं और चाहे कि लोग उनको उनमें सारे दोष देखकर उनको डांट भी दे, गाली भी दे, ये कभी तो सोचता है कि ठीक है, मैं निश्चय वाला पहुंच गया हूँ, मैं जानता हूँ मुझ में क्या क्या दोष है, मैं भगवत भक्ति करता हूँ, भगवान से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में। ये निश्चय आत्मा, वो निश्चय वाला बन गया, साधु निश्चय। ठीक है। उत्सृज्य च बाह्याम दुराचारताम अंतः सम्यक व्यवसाय सामर्थ्यात्, अंतः सम्यक व्यवसाय सामर्थ्यात् उत्सृज्य च बाह्याम दुराचारताम। देखिए, बाह्य दुराचारों को धीरे 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 इसने त्याग दिया। दुराचार, जितने भी दुराचार है इन सबको त्याग दिया, बाह्य, और अंतः सम्यक व्यवसाय सामर्थ्यात्। कैसे छोड़ दिया? क्योंकि आंतरिक यथार्थ निश्चय के कारण। निश्चय पर माने सम्यक व्यवसाय सामर्थ्यात्, मैंने सोच कर समझ कर मंथन कर सम्यक रूप में उसको ये समझ में आ गया कि परमात्मा की भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है, मैं अपने आप को जानना यही जीवन का लक्ष्य है, बाकी सब संसार ही है, सब मेरे जितने भी दुराचार है मुझ में उन सबको मैं त्याग देता हूँ। ऐसा करके त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? अज्ञान पूर्वक से नहीं, स्मशान वैराग्य नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं वैराग्य के बिना ज्ञान का उदय कभी नहीं होगा। देखिए, आप पंडित बन सकते हैं वैराग्य के बिना, प्रवचन दे सकते हैं, पंडित बन सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, गोष्ठी में शामिल हो सकते हैं, ठीक है, तर्क कुतर्क कर सकते हैं, व्यवहार में कीर्ति कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, और लोगों को ये भी लगता है कि ये बड़ा महात्मा है, ऐसा भावना भी आप अपने बारे में लोगों में फैला भी सकते हैं। मगर वैराग्य के बिना ज्ञान का उदय कभी नहीं होगा। इसीलिए बाह्य दुराचार, जो भी आचार है दुराचार, उन सबको त्यागना ही चाहिए। तो ये कैसे त्यागेगा? त्याग की महिमा या त्याग का क्या कारण हो सकता है? वैराग्य। वैराग्य ही त्याग का कारण हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा, वही है कारण। वैराग्य के बिना कोई भी किसी चीज़ को त्यागना बहुत कठिन है। इसलिए स्मशान वैराग्य, प्रसूति वैराग्य, इस वैराग्य में ये इस तरह के जो वैराग्य हैं वो ज्ञान की उत्पत्ति में ये सफल नहीं देते, ज्ञान का कारण नहीं बन सकता। किस तरह के वैराग्य? इस तरह के जो वैराग्य, स्मशान वैराग्य, प्रसूति वैराग्य, कभी कष्ट आ गया, कष्ट में कुछ वैराग्य आ गया, उस वैराग्य में, उस वैराग्य से या वो वैराग्य ज्ञान का कारण नहीं हो सकता, ज्ञान की उत्पत्ति में ये सहायता नहीं दे सकते। कौन? ये वैराग्य कभी नहीं देगा। तो फिर कौन सा यह वैराग्य ज्ञान का कारण बन सकता है, ये सोचना है। तो इसलिए ज्ञान, उस वैराग्य का आधार क्या है? शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ज्ञान के बिना वैराग्य लोगों में होगा, मगर कुछ क्षण के लिए, कुछ परिस्थितियों के कारण, विपरीत परिस्थितियों के कारण वैराग्य का उदय देख सकते हैं, देखा जाता है, मगर उस वैराग्य में, वो वैराग्य ज्ञान का कारण, ज्ञान देने में, ज्ञानोत्पत्ति कराने में, अनुभव दिलाने में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें दम नहीं है, वो वैराग्य वैराग्य ही नहीं है। मगर शास्त्र जनित अंतःकरण मंथन के द्वारा जो वैराग्य का उदय होता है, वह वैराग्य सच है, शाश्वत है।
उस वैराग्य के कारण ही ज्ञान, वो वैराग्य ही ज्ञान का कारण बन सकता है, बनता है। ठीक है, तो ये बाह्य दुराचारों को त्याग दिया। कैसे भाई, किस लिए? क्योंकि आंतरिक यथार्थ निश्चय की शक्ति से, सामर्थ्यात। इसका सामर्थ्य क्या है? मुझे एक निश्चय पर पहुंच गया, ये निश्चय ही सामर्थ्य बन गया, दृढ़ निश्चय ही सामर्थ्य बन गया। दृढ़ निश्चय कहाँ से हुआ? कि ये ज्ञान से। कौन सा यह ज्ञान? परमात्मा ही शाश्वतम, परमात्मा ही शाश्वत है, सब कुछ अशाश्वतम। इसके द्वारा क्या होगा? वो महात्मा, वो साधक जो है, जिसने बाह्य दुराचार व्यवहार को त्याग दिया, अंतःकरण में एक निश्चय पर पहुंच गया कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं भगवान के पास ही जाना है, मेरा मार्ग यही है। ऐसा निश्चय पहुंचने के बाद, एक निश्चय पर पहुंचने के बाद क्या होगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट को नहीं पहुंचता, इसका विनाश कभी नहीं होगा। क्षिप्रम, कौन बनेगा धर्मात्मा? अत्यंत शीघ्र वो धर्मात्मा बनेगा। कौन है? जिसने बाह्य दुराचार को त्याग दिया। उस त्याग का सामर्थ्य, किस सामर्थ्य से? निश्चय पर पहुंच गया। तो निश्चय रूपी सामर्थ्य के कारण बाहर का जो दुराचार है उसको जिसने त्याग दिया, अंतःकरण में एक निश्चय पर पहुंच गया, परमात्मा ही शाश्वतम। उसके कारण ये साधक क्षिप्रम शीघ्रम भवति धर्मात्मा, अत्यंत शीघ्र धर्मात्मा बनेगा। धर्मचित्त एव, धर्मचित्त वाला बन जाता है, उसका सारा चित्त बदल जाता है। शश्वत नित्यम शांतिम च उपशमम निगच्छति प्राप्नोति, नित्य शांति को वो प्राप्त कर लेता है। क्योंकि परमात्मा के बिना हमें कुछ नहीं चाहिए। भैया जीवन में अशांति का कारण क्या है? चाह। गुरुदेव हमेशा कहते थे, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट पीस। एवरीबडी इज स्क्रीमिंग, इफ रियली वॉन्ट पीस रिमूव आई एंड वॉन्ट, तो व्हाट रिमेन्स इज पीस। आई वॉन्ट पीस में आई को हटा दो, वांट को हटा दो। बोलते ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स, अहंकार और साथ साथ अनेक प्रकार के इच्छाएं हैं। आई और आई और वांट को हटा दो, व्हाट रिमेन्स इज पीस। ये धर्मात्मा बनेगा और नित्यम शाश्वतम उपशमम शांतिम गच्छति, अत्यंत शीघ्र नित्य शांति को प्राप्त कर। उपरति माने अपने आप शांति से बैठ गए। अंतःकरण में कोई प्रलोभ लोभ नहीं होगा। अंतःकरण मन एकदम बैठ गया, अपने आप में बिना वस्तु, बिना सोच, बिना संकल्प ही आनंद में है। हमको क्या अचार के बिना आनंद नहीं मिलता, कॉफी के बिना आनंद नहीं मिलता, हम तो बंधन में पड़ गए। अब मजा आ गया, अब मजा आ गया। खाने में बोलते हैं कि नहीं, सब मजा आ गया, सब मजा आ गया। अरे मजा कहाँ से आता है? उसमें आएगा तो आएगा, तो ठीक है। तो इसलिए हमारे जो मजा है जो बाहर में छोड़ दिया, तो ये बिना कारण बिना वस्तु अपने आप में शांत है। कुछ भी नहीं है तो फिर भी शांति है। सुनो परमार्थम हे कौन्तेय, ये परम रहस्य परमार्थ क्या है इसका सुन लो। हे कौन्तेय प्रतिजानीहि निश्चिताम प्रतिज्ञाम कुरु। ये देखो प्रतिजानीहि माने
तुम जानो मेरा भक्त कभी मेरा भक्त का नाश कभी नहीं होगा, ऐसा तुम जानो, ये अर्थ नहीं है। प्रतिजानी ही का मतलब क्या है? निश्चिताम प्रतिज्ञाम कुरु, तुम निश्चय रूप से सबसे कह सकते हो ये बात, सबसे कह सकते हो। न मे भक्त प्रणश्यति, मयि समर्पितांतरात्मा मद भक्त न प्रणश्यति। मुझको जो अपना अंतःकरण को जिसने समर्पण कर दिया उसका नाश कभी नहीं होगा, ये निश्चय से बिना संशय ओ अर्जुना तुम सबसे कह सकते हो। मैं कह रहा हूं, यही बात तुम बिना डर बिना संशय कहते जाओ। नहीं है, दृढ़ निश्चय कर ले, ठीक है। न मे भक्त प्रणश्यति, तुम निश्चय कर ले और सबसे कह दो। किंच मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किंच तथा, इसके अलावा, ये पार्थ माम ही यस्मात्, क्योंकि ये पार्थ व्यपाश्रित्य माम आश्रयत्वेन माम आश्रयत्वेन, मेरे आश्रय ग्रहण करने के कारण, मेरे आश्रय लेने से, गृहीत्वा लेकर के, ये अपि मेरा आश्रय लेने वाला कौन हो सकता है? भवेयुः पापयोनः, पापायोनि येषां ते पापयोनयः, माने जिनके जन्म का कारण पाप है, जन्म के कारण, जन्म के कारण पाप है। पापा पापयोनयः पाप जन्मानः केते, कौन है वे लोग? आह स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः, स्त्री वैश्य और शूद्र लोग, वे भी ते अपि यान्ति गच्छन्ति परां गतिं प्रकृष्टां गतिं, वे भी मेरी भक्ति करने से मेरे पास आ जाएंगे। आप देखिए, इस श्लोक करके लेकर के दुनिया में बहुत सारे कुछ चीज़, ठीक है। अब इस पर व्याख्यान पहले गुरुदेव का मैं सुनाता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि देखिए, उनका कमेंट्री में, आप ध्यान से सुनिए, मैं इसका हिंदी में अनुवाद बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। दोज हु आर विक्टिम्स ऑफ कंजेनिटल मॉल एडजस्टमेंट्स both in their mental makeup and in their intellectual constitution also can get their equipments readjusted and tuned up properly by the same process of constant remembrance of the truth eternal. पहली बात है। तो स्त्रियः, गुरुदेव कहते हैं, the feminine minds are those that have a larger share of deep affections and binding attachments. ठीक है, ये स्त्री का लक्षण है। एक बंदरिया को देखा, वो चिपका के रखती है, किसको? अपने बंदर को नहीं, बंदर कभी नहीं रखता, बंदरिया ही करती है ये देखिए, आपका जो जन्म किसी को मिला मन के कारण ही, तो मन और बुद्धि कर्म के कारण ही हमको जन्म मिलता है। और इसमें इसलिए स्त्रियां माने ये जरूरी नहीं है कि किसी ने स्त्री रूप में ही जन्म लिया हो, नहीं, पुरुष में यदि स्त्री का मन हो उसके लिए भी ये लागू है। इसलिए गुरुदेव ने कहा फेमिनाइन माइंड्स, ठीक है। और उसमें सहज में क्या है? सहज में ही ये प्रेम ममता राग भर गए, किसमें? स्त्रियों में। और किसी भी कारण, परिस्थिति के कारण, माहौल के कारण, तो फिर
इन लोगों को लगातार संसार की चिंता, बच्चों की चिंता और चिपक के रखते हैं और ये आजीवन पर्यंत उसी चिंता में मर जाते हैं। अब देखिए, पाप माने क्या है? कोई भी क्रिया, जो क्रिया हमको भगवान से दूर ले जाने वाला है वही पाप है। जो भी क्रिया भगवान के नज़दीक पहुंचाने वाले हैं वो पुण्य है। अंतःकरण शुद्धि के द्वारा पुण्य कुछ कमाया, शांति प्रदान कुछ कमा सकते हैं, अच्छा अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्त्री में सहज रूप में ये दो गुण दिखाई देता है। भगवान कहते हैं स्त्री में या स्त्री मनस्तत्व वाले पुरुष में भी। ऐसा नहीं कि स्त्री ऐसे मन वाला बहुत है, पुरुषों में भी मन देखा जाए वो स्त्री का मन है, स्त्री स्वभाव, लगातार अत्यंत राग, ममता, प्रेम के बंधन में पड़कर, और ये मेरे है, हाय राम, हाय मेरे बच्चों को क्या होगा, परिवार को क्या होगा, इसी चक्कर में पड़ जाते हैं। और भगवान कहते हैं कर्म के कारण, किसी कारण से इस झंझट में जो पड़ गए उनका भी उद्धार आसानी से हो जाएगी। क्यों? मेरा स्मरण कर लो, ये सारे मोह ममताओं को मैं धीरे 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 काट देता हूँ, समझा देता हूँ, ज्ञान करा देता हूँ। देखिए, मैंने देखा कई लोगों को कि मैं जानता था, वो तो मर गए, मर के 20-25 साल हो गए। उनके घर में जब जाता था वृद्धावस्था में, अपने कमरे में दीवार के ऊपर सब फोटो, सब भगवत भक्ति भी करती है, पूजा भी करती है, पाठ भी करती है, मगर कमरे में उनके सारे पुत्र पुत्रियों की तस्वीर, उनके परिवारों के साथ तस्वीर लगी हुई है दीवार पे। तो बड़े बेटा शादी के बाद बहू के साथ उनके परिवार, छोटा बेटा, दूसरा बेटा, शादी के बाद दोनों पति पत्नी की तस्वीर, तो बच्चों के साथ, ये सब की तस्वीर टांग के रखती थी और रोज देखना। और भाई घरों में, हर घर में ऐसे होता है, आप मानो या ना मानो, किसी भी तरह का आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम अलग है, ममता मोह अलग है। अज्ञानी व्यक्ति ममता, मोह ममता को ही प्रेम समझता है। प्रेम में बंधन नहीं है, मोह ममता में बंधन है। प्रेम में बंधन नहीं है, क्योंकि मैं जिसके साथ मैं प्रेम करता हूं वो तो अमर है, वो तो जीव है, कभी नहीं मरेगा। और मेरा जो प्रेम है, चाहे वो शरीर में हो या ना हो, उनके प्रति मेरी प्रेम हमेशा रहती है। दूसरी बात, और मैं जिससे मैं प्रेम करता हूं वो मेरा ही स्वरूप है, और मेरा स्वरूप सर्वव्यापक है, तो मैं कभी भी किसी से भी अलग नहीं हो सकता हूं। तो प्रेम में बंधन नहीं है। आप यदि प्रेम को ही इसका पर्यायभाषी या निर्वचन देंगे, मोह और ममता, तो फिर आपका समझ में ही प्रॉब्लम है। तो इन्हीं लक्षणों के साथ वेद माने इस तरह के जो मोह ममता की उत्पत्ति, उसी में फंसने का जो माहौल जीव ने अपने लिए जो बनाया कर्म के कारण, वो माहौल ही पाप माहौल है। माने आप यदि समझते नहीं आप इसको, तो आपको और पापी बनने में ये बड़ा समर्थन देगा ये माहौल। समझ में आ रही बात आपको? आप कोई हमारे गुरुजी ने एक बार कहा, तो जब मैं कई प्रवचन में मैंने सुना, कोई ब्रह्मचारी बना
पीले पीले कपड़ा दे दिया, फिर सेंटर में जाते ही पहले पहले वेदांत सुनने के बाद माँ नहीं, पिता नहीं, सब बंधन है, सब चला गया सेंटर में। वहाँ पे किसी माता जी के साथ प्रेम हो गया, उस मम्मी को पकड़ लिया, क्योंकि वो माता जी वहाँ किराती थी सेंटर में कोई काम करने के लिए, जहाँ पोस्टिंग किया गया उनको। माने ये बंधन नहीं होना चाहिए। तो अपनी माता जी को छोड़ दिया और दूसरी माता को पकड़ लिया। बंधन में अपने आप को बंधन में डालने वाला जो स्वभाव है हमारे पीछे, उस स्वभाव ही पाप है। ठीक है, तो इसी के कारण क्या बोलते हैं, लार्जर शेयर ऑफ डीप अफेक्शंस एंड बाइंडिंग अटैचमेंट्स, जिसमें ये है वो स्त्री है। शायद दिखने में पुरुष हो, वो भी स्त्री जैसे ही है। कितने लोग हैं? दूसरा क्या है? वैश्याः। वैश्याः गुरुदेव कहते हैं, दीज आर पीपल हु हैव ए कमर्शियल एटीट्यूड in all their thoughts and actions, and who live in their mental life as traders, ever calculating the profits that would accrue from all their psychological investments. बस धन का लाभ ही देखते हैं जीवन में। बता रहा हूं आपको, कहीं लोग, यदि आप एक आध्यात्मिक संस्था को भी एक व्यापार संस्था बना सकते हैं। यदि आपका मन इसी में लग गया, कुछ ने कुछ आध्यात्मिक धर्म कार्य किया, उसमें इतना खर्च किया, आरती प्लेट में जितना है वो गिनता है, गिनने के बाद वो सोचता है कि खर्च हमने 2000 किया, आरती में मिली 500, 1500 नुकसान। वो तो वैश्य बन गया। और इसी पृथ्वी में ऐसे ऐसे महात्मा लोग निकले, मैं क्या बताऊं आपको, न जाने कहाँ से चावल आता है, कहाँ से दाल आता है, कहाँ से खाने की चीज़ आ जाती है, कौन क्या बनाता है, कितने लोग खाते हैं, महात्मा को पता नहीं लगता, मगर आते रहते, खिलाते रहते। पैसा का मामला ही वहीं पे बिल्कुल नहीं है, वो दृष्टि ही नहीं है। तो सब व्यवहार में यदि हर चीज़ में आप पैसा की वृत्ति लगाया, आप, गुरुदेव कहते हैं, सच पीपल कैन नेवर मेडिटेट। लाभ के कारण, लाभ दृष्टि। सब व्यवहार में मेरा लाभ क्या है, मुझे क्या मिलता है। और तीसरा क्या है? शूद्राः। शूद्रा माने क्या है, कौन होते हैं? गुरुदेव कहते हैं, स्लम्बर एंड स्लॉथफुलनेस आर इंडिकेटेड बाय द टर्म शूद्र हियर। वो स्वतः ज्ञान से वंचित है और तमोगुण के कारण कोई पढ़ाना चाहता है तो भी समझ में नहीं आता उनको, शूद्र लोग। तो इस तरह के जो लोग, चाहे कर्म के साथ उसी माहौल में पड़ गया हो, वातावरण में पड़ गया हो कर्म के कारण, और किसी के कारण, ये सभी पाप योनि है। माने जीवन में उनको ज्ञान प्राप्त करने का, कुछ आत्मोद्धार का मौका ही नहीं मिलता। देखो, आपको जो मौका यदि मिला है जीवन में, जो मिला है अभी तक, मिल रहा है आजकल वर्तमान में, जो कुछ प्रवचन सुनने का कुछ माहौल तो बन गया, ये आसानी से नहीं मिलता। और अपने आप को यूँ मत समझना कि मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं चले जाती हूँ। ये माहौल बन गया माने ईश्वर की कृपा ही है। कई लोग हैं, कहीं लोग कहते हैं कि हमारे नज़दीक में हो, इतने भक्त लोग हैं, कोई यहाँ पे स्वामी नहीं है, कोई यहाँ पे ब्रह्मचारी नहीं है, कोई यहाँ पे हमारा एक आध्यात्मिक संस्था भी नहीं है, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। योजकस्तत्र दुर्लभः। तो भगवान कहते हैं
और आगे कहते हैं तो वे अपि माने वैश्य शूद्र ये सभी लोग मेरे भजन करने से सब लोग मेरे पास पहुंच जाते हैं। तो फिर ब्राह्मण क्षत्रियों के बारे में मैं क्या कहूँ, जो जन्मतः और गुण के साथ, जन्म गुण के कारण और माने कर्म और गुण के कारण जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, उनमें स्वभावतः ऐसे माहौल जो बना के रखा है मन में, इसके कारण उनका माहौल भी बन गया और रुचि है वेदांत पढ़ने में, सुनने में, शास्त्र चर्चन करने में, मंथन करने में, श्रवण करने में, दान दक्षिणा देने में, इन सभी कर्मों में, कर्मों के प्रति रुचि स्वभाव सिद्ध हो गया। तो उनके बाद में मैं क्या कहूँ, वो भी जरूर आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः पुण्ययोनयः भक्ता राजर्षयः तथा राजानः च ते ऋषयश्च इति राजर्षयः। अब मैं ब्राह्मणों के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि पुण्ययोनयः, देखिए ब्राह्मण माने मन और बुद्धि में गुण और कर्म के अनुसार ब्राह्मण है। ठीक है। अभी आजकल ना इस धारा को हमने कुछ हजारों साल पहले ही इस धारा जो बहती थी, माने जीवों का जो संचयन करना, पृथ्वी पे जीवों का संचय, माने सब इन जीवों का संचय माने क्या है, एकत्रित करना, इकट्ठा लाना। कैसे, किस तरह के जीवों का, सम स्वभाव वाले जितने भी जीव है जो जन्म जब लेते हैं उन सबको साथ में लाने की जो प्रक्रिया जो अनादिकाल से जो चलती आई, उसको हमने बिगाड़ दिया। अब क्या है, वास्तव में मन में जो गुण और कर्म के कारण कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है इत्यादि, ये चार वर्णों को पूर्ण रूप से पृथ्वी से हटाना किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये मन और कर्म और गुण के आधार से इसके चारों गुण, चारों वर्ण जो है, वर्ण को बनाया गया। तो कोई कर्म के कारण या गुण के कारण कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई वैश्य हो सकता है, कोई शूद्र हो सकता है। पहली बात है। दूसरी बात क्या है, इनको सही स्वभाव, सम स्वभाव वाले जीव जितने भी हैं उनको एकत्रित करके, संचय करके, तो जो इस पृथ्वी में स्थूल रूप में एक व्यवस्था, सही व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास की गई थी पहले, तो क्या होता था, तो ब्राह्मण जीव उसी परिवार में, माने अंतःकरण में सभी ब्राह्मण और ये सारे एकत्रित हो गए एक परिवार में, तो काम आसान हो जाता था। क्योंकि पारिवारिक परंपरा से जो प्राप्त किए गए कुछ कलाएं हैं, उन सबको प्राप्त करके जो सोसाइटी में सही स्थापना की जा सकती थी। मगर आपस में शुरुआत में किसी भी व्यक्ति की और दूसरे अन्य व्यक्तियों के प्रति कोई न्यून भाव, नीच भाव कभी नहीं रखा। सब में ये ज्ञान हो गया, तो इसलिए ज्ञान के लिए सब अधिकारी है, माने सीखना चाहता है सब कुछ सीख सकते हैं। तो सब लोग जान लिया कि ये परमात्मा है, मैं ऐसे गुण के कारण मैं इस अवस्था में बैठा हूँ, मैं धीरे धीरे ऊपर उठते जाऊँगा। तो सारी जो व्यवस्था जो बन गई थी, आपस में प्रेम, ये सब कुछ था। तब ये स्थूल रूप में जो उनको बिगाड़ के रखा है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते जो ब्राह्मण रूपी, क्षत्रिय रूपी, शूद्र वैश्य रूपी जो गुण कर्म के अनुसार जो जीव है, जीव का रंग जो है, माने व्यक्तित्व का रंग जो है, वह स्थूल रूप में किसी परिवार में जन्म लेने से अब ये कह नहीं सकते ये वास्तव में इस कुल में जन्म लिया, इस परिवार में जन्म लिया। स्थूल रूप में उनको कहते हैं ब्राह्मण, वास्तव में जो जीव आया उस परिवार में, ये जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही है।
शूद्र के परिवार में जो ब्राह्मण जन्म दे सकता है, माने किसी भी तो क्यों अंदर जो जीव का जो विश्लेषण है वो तो हमेशा है। स्थूल रूप में सब एक ही है, मनीषा पंचकम, सब शरीर पंच महाभूतों से ही बनी है। मगर ये ग्रुपिज्म माने टीम वर्क के लिए साथ में लाकर सभी एकत्रित हुआ, तो सब साथ में एक दूसरे से सीखना हुआ और आपस में प्रेम से जिया, तो पहचान में भी आसान हो गया, सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक चलता था। तो इसे अभी भगवान कहते हैं, तो ब्राह्मण माने स्वभावतः माने कर्म और गुण के कारण, गुण से जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। तो राजर्षः राजानः ते ऋषयः च, और वे राजा भी है ऋषि भी है, वो राजर्षयः। कुछ काल राजा के रूप में, फिर बाद में ऋषि बन गए, या नहीं तो राजा अवस्था में ही ज्ञान प्राप्त करके ऋषि बन गए। ऋषि जैसे व्यवहार किया, जैसे अश्वपति राजा जनक, ये लोग राजर्षयः, उसको कहते हैं महात्मा सेंटली विद इन किंगली आउटसाइड, राज ऋषि। अद्भुत बात है, राज ऋषि। तो इनके बारे में मैंने क्या कहूं, माने वे सभी लोग बिना संशय मेरे पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, यथा एवं अतः, ये सब सारे बात ऐसा है, इसके कारण, इसीलिए अनित्यम ए अर्जुना क्षणभंगुरम असुखम च सुखवर्जितम इमम लोकम। एक लोक क्या है, अनित्य लोक है और क्षणभंगुर है, उसमें सुख वर्जितम, बिल्कुल सुख नहीं है। ऐसा इस लोक को, जिसमें कोई सुख नहीं है, अशाश्वत लोक है, अनित्य लोक है, सुख भी नहीं है, ऐसा इस लोक को मनुष्य लोकम प्राप्य, ऐसा इस लोक जो मनुष्य लोक में बिल्कुल जो सुख भी नहीं है और क्या है, सुखवर्जितम और क्षणभंगुरम, क्षण काल के लिए सबका व्यवहार। आपको जो सुख जो कहते हैं वो सुख नहीं है, सुख का आभास। ठीक है, वास्तव में सुख नहीं है। आप जिस चीज को पकड़कर आप सुख कहते हैं, जब वो चीज दूर चला जाएगा फिर आप दुखी हो जाओगे। इसीलिए जीवन में ये जानना चाहिए, सावधानी से जानना चाहिए, हम जिस चीज़ को हम कहते हैं आज सुख, वही चीज़ कल अगला दिन दुख हो जाएगा, दुख देता है। तरह तरह के अनुभव, तरह तरह के लोगों का। इसीलिए एक अर्जुना ऐसा इस लोक को प्राप्त करके मनुष्य लोक में आकर पुरुषार्थ साधनम दुर्लभम मनुष्यत्वम लब्ध्वा। देखो ये मनुष्य रूप क्या है, पुरुषार्थ साधनम, पुरुषार्थ साधन करने के लिए योग्य शरीर, मनुष्य शरीर मिलने के बाद और अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलने के बाद प्राप्त करके मेरी भजन करो, मेरे पास आने के लिए प्रयास करो, अंतःकरण शुद्धि करो और अपने आप मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ नहीं, मैं कौन हूँ, ऐसा प्रश्न उठाकर अपने आप को जानो। क्योंकि इस मनुष्य लोक में क्या है, अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म को तुमने प्राप्त किया और इस मनुष्य लोक में पुरुषार्थ करने योग्य शरीर मिला है तुझे। क्योंकि जंतु योनि में पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो, देव योनि में भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते, वहाँ पे तो भोग योनि है। स्वर्ग में जाओगे वहाँ पे भी भोग ही करना है, कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए पुण्य कम हो जाएगा और नीचे गिरना पड़ता है। कभी सोचा क्या मैं स्वर्ग में जाकर भी कुछ कर्म करके पुण्य कमाऊंगा ताकि मैं वहीं रहे? भैया तो वहाँ जाने के बाद कर्म करने का मौका ही नहीं मिलता, वो तो भोग भूमि है, वहाँ खर्च करने का समय आ गया। जो पुण्य है वो खर्च करो, वापस लौटो। वहाँ पे कुछ कमाया नहीं जा सकता। जंतु योनि में भी कुछ पुण्य नहीं हो सकता, वहाँ पे बस भोग योनि है। इसलिए उनका पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, जो स्वभाव से ही व्यवहार करते हैं।
तो मनुष्य योनि में पुरुषार्थ करने योग्य शरीर मिलने के बाद, वह भी अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलने के बाद, इस अनित्यम असुखम लोकम को छोड़कर, जिसमें कोई सुख नहीं है, और क्षणभंगुरम लोकम को छोड़कर क्या करोगे? माम भजस्व सदा, भजस्व, मेरे ही सेवस्व, सेवा करे, भजन करे माने सेवा करो, मेरी सेवा करो। क्योंकि ये दो तीन बात बता दी है यहाँ पे। क्या है? मनुष्य लोकम इमम लोकम अनित्यम असुखम, ठीक है, इसमें सुख नहीं है, वो क्षणभंगुर है, दो चीज़ हो गए। फिर और दो बात ही कही गई वहाँ पे। क्या है? ये मनुष्य जन्म दुर्लभ, और चौथा विषय क्या है? पुरुषार्थ करने योग्य शरीर आपको मिलना है। इस तरह का जो माहौल मिलने के बाद मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास छोड़कर दुनियादारी के चिंतन में मत पड़ो। मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, कुछ लोग हैं, मैं एक दक्षिण के एक 2-3 लोगों के बारे में कह रहा हूँ। उनका काम क्या है? रिटायर हो गया, आर्मी में थे, रिटायरमेंट हो गया। अच्छा चिंतन अच्छा कर सकते ना? नहीं। अच्छा सज्जन है, ठीक है, अच्छा माना अच्छा, क्या बुरा है? क्या है? आगे तो बढ़ना चाहिए, मगर उनका दिन भर का काम एक ही है, जो जो मेल मिलता है वो सबको फॉरवर्ड करता रहता है, और कोई काम ही नहीं है। भाई बाकी दो जो रिसीव करने इच्छा होती है ना होती है, मेरा पोता का जन्मदिन फोटोग्राफ खींचा, सबको भेज दिया, और किसकी रुचि है इसमें? माने ये बहिर्प्रवृत्ति को घी डालकर और भी उसको जला के रख रहा है। कुछ रिसीव किया, कोई फॉरवर्ड किया, कुछ रिसीव किया, फॉरवर्ड, यही काम दिन भर। कुछ मिलता क्या आपको? ये सब बहिर्प्रवृत्ति हो, बाह्य के और वृत्तियों को खींच कर हम ले जा रहे हैं। आप निश्चेष्ट होकर क्यों देख रहे हैं? आत्ममंथन हो रहा हो, खुशी की बात है। कोई एसएमएस भेजा, व्हाट्सएप सबको भेजो। आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या? कुछ कभी कभी कुछ चीज़ भेजी तो ठीक है, यही काम। दिन में 5 मेल आता है मुझे उनसे ही, ऐसे लोग बहुत है, दिन में 4-5, मैं देखता भी नहीं हूं। व्हाट्सएप में भी रोज 2-3 मैसेज, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियां। कौन पढ़ेगा भैया? समय कहाँ है? और बोले उसने इसके बारे में आर्टिकल लिखा है, आपने आपके पढ़ के यू कमेंट पास, और कुछ काम धंधा नहीं मुझे। X wrote an article about Y, and Chidru Padananda has to read and select give my comments to the sender. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बाह्य वृत्ति को छोड़ो। सारा जीवन इसी में फिर वेस्ट ऑफ टाइम। तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए भजस्व माम, मेरी भजन करो। कैसे करें बताइए? मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः मयि मनो यस्य स त्वं मन्मना भव। जिसका मन मुझ में प्रविष्ट हो गया, ऐसा मन वाला तू बनो। मनमना भव माने
तेरा मन मुझ में प्रविष्ट कराओ। तो जिसका मन मुझ में प्रविष्ट किया गया वो मेरा भक्त है। तो क्या है, माने ऐसा वाला तू बनो। कैसा? जो जिसका मन मुझ में प्रविष्ट हुआ मन जैसा तुम भी बनो। माने अपना चित्त को इस प्रकार समाधाया, मनमना भवा तथा मद्भक्तो भवा। माने इस प्रकार समाधाया बाद में आया, चित्तम समाधाया। तो इसके मतलब क्या है? पहले मनमना भवा, तेरा मन को मुझ में प्रविष्ट करा दो। ठीक है, तब क्या होगा? मेरा मन वाला हो गया हो। देखिए क्या होगा, देखिए जिस समय जिस आकृति को आप देखते हैं, आप वास्तव में शरीर तो नहीं है ना, आप जीव कौन है? मन ही होता है ना? शरीर तो बस कुछ है ही नहीं। तो आप किसी एक पुरुष का तस्वीर देखा तो मन में आप पुरुष बन गया, स्त्री की तस्वीर देखा तो मन में आप स्त्री बन गया। किस किस चीज़ का, जिस चीज़ का आप देखते हो वही बन जाते हो मन में। देखिए, तथा वृत्ति सारूप्यम, योग सूत्र, वृत्ति सारूप्य। आपको जिस चीज को देखा आप वह चीज बन गया मन में उस समय, उस क्षण में। जैसे कि आप लगातार कुछ दृश्यों को देख रहे हैं, एक एक दृश्य को देखा, आपका मन वो दृश्य बन गया, वो आकृति वाला बन गया मन। तो दूसरा क्षण में दूसरा वस्तु को देखा, आपका मन वह बन गया। अब मैं ये सारे प्रत्येक क्षण में जो बदलता हुआ अंतःकरण को एक सिनेमा के रूप में यदि मैं एक कैनवास पर आपको दिखाऊं और कहूं कि ये आप है, आप मानोगे नहीं। क्यों भाई? कहां टिका? आप बताओ, आपका रूप क्या है, रंग क्या है, विचार क्या है? तो स्थूल रूप में जब तक जिंदा है तब तक आप स्त्री या पुरुष ही बने रहेंगे, तो ठीक है। जिस समय जिस वस्तु को देखा उस समय आपका मन वह हो गया। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र तथा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो मनमना भव माने मेरा आपका मन मुझ में प्रविष्ट करा दो। तो भगवान से भर जाना चाहिए। और मद भक्तो भव, मेरे भक्त बनो। मद याजी मद यजनशीलो भव, मेरा यजन करो। और मामेव च नमस्करो, मेरा नमस्कार करो। यज्ञ या सब कुछ यजन करो, पूजा करो, नमस्कार करो। यजन माने पूजा। मामेव ईश्वरम एष्यसि आगमिष्यसि, ऐसा करके युक्त्वा समाधाय चित्तम, अपना चित्त को इस प्रकार समाधाया माने मुझसे प्रविष्ट कराकर, माने मुझ ईश्वर से विलीन करके तो मुझको ही प्राप्त कर लोगे। समाधाय चित्तम मामेव एष्यसि। एवं आत्मानं अहम सर्वेषां भूतानां आत्मा पराचगति परम अयनम तम माम एवं भूतम एष्यसि इति अतीतेन पदेन संबंधः। तो ये परमात्मा का ही क्या है अभिप्राय है कि सब भूतों में आत्मा और परमगति परमस्थान हूँ। देखिए, अहम ही सर्वेषां भूतानां आत्मा, सभी भूतों में आत्मा मैं ही हूँ। और पराचगति, परागति माने सबका जो गम्यस्थान, उत्कृष्ट गम्य स्थान क्या है? मैं ही हूं। अयनम माने गति, परमा अयनम, परमायनम, गति समझो, लक्ष्य समझो, मैं ही हूं, परम गति। तम माम एवं भूतम एष्यसि इति, जो मैं सबकी गति हूं, परमेश्वर हूं। और मुझ ईश्वर, ऐसा जो मुझ ईश्वर को तो प्राप्त कर लोगे। ठीक है।
माम शब्द से मन अतीतेन पदेन माम एवं भूतम एष्यसीति अतीतेन पदेन संबंध। माम एष्यसि, वहाँ पे माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मान मत्परायणः, माम एव एष्यसि मत्परायणः सन् इत्यर्थः। मत्परायण माने एकमात्र परमेश्वर की, जिस परमेश्वर ही जिसकी परमगति का केंद्र है, परमेश्वर ही परमगति का केंद्र है, जिसके लिए जो ऐसा बन जाता है लक्ष्य, वह व्यक्ति मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे 3-4 चीज़ें बताई गई। मन मना भवा, मन को मेरे मुझ में प्रविष्ट कर लो। मद भक्तः, मन में जब ध्यान अवस्था में या चिंतन में मन को भगवद आकृति से भरा दो। कृष्ण लीला, राम लीला, रामायण या किसी महात्मा जी के बारे में या उपदेश के बारे में या चिंतन के बारे में या ब्रह्माकार वृत्ति कोई भी हो, इस चीज़ का आप करते समय मन मना भाव हो जाए, संचिंतन। मद भक्त बनो, व्यवहार में भक्ति करो। मद याजी, पूजा करो। और नमस्कुरु, मेरे नमस्कार करो। 4 चीज़ बताई गई। इसके द्वारा तो मुझको ही प्राप्त कर लोगे। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम 9मोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।